श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि श्री गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता जी का 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र है। उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। यह सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली वायु है और कल्प के प्रारंभ में समस्त आकाश में उनको फिर उत्पन्न करता है, सर्वत्र अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण और स्वभाव सभी वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला अर्थात विश्व रूप मान करके उपासना करते हैं। श्रोतज्ञ मैं ही हूँ, स्मातज्ञ मैं ही हूँ, पितृयज्ञ भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ। मंत्र होम का साधन जैसे घृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करता पितामह है। जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञा साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला और संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता हूँ। मैं ही वर्षा करता हूँ तथा मैं ही सबको औषधि रूप में अमृत प्रदान करता हूँ। तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी मैं ही हूँ तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य योग्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा करने वाले, हर उसका आवागमन होता रहता है। जो अन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान भोजनाच्छादन से इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजक जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितृलोक को पाते हैं। यज्ञाधिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। भक्ति से, भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए, भाव से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो,
वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात जो आपकी दिनचर्या है, जिसमें आप शुभ कर्म करते हैं, वो सब प्रभु के अर्पण करें। कर्म बंधन रूपी शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाएंगे। कोई ऐसा कर्म बन जाए जो हम प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते, उसे समर्पित प्रभु के चरणों में नहीं करना है, अन्यथा उसकी हानि होती है। हाँ, इससे हम कर्म के बंधन रूपी जो शुभ और अशुभ फल जो हमें प्राप्त होते हैं, जिनका हमें फल भोगना पड़ता है, उन फलों से हम मुक्त हो जाएंगे और प्रभु की शरण में धीरे धीरे हमारा स्थान बनने लगेगा। और सन्यासी योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय है, और जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिर स्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वेश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त, राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ, मेरी ही पूजा करो फिर, और मुझे नमस्कार करो, और मुझ में ही लो लगाए रह करके मुझ में ही लीन हो जाओगे। इति श्रीमद् भागवत गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम नवमो अध्याय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 9वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री गमन करे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वे दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ प्रेत था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर थी? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने तो कौन सी साधना की थी और ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर थी? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया। उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो भी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? यह बात सुनते ही प्रेत देही छूटी। तत्काल देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने